कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करियर टीचिंग वाला में। आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के सेट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। जो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन 41 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंख से पढ़ सकता है तो वो कितना है 25 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों 25 सेंटीमीटर। एग्जाम में 25 सेंटीमीटर है तो क्या रहेगा 0.25 मीटर रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन। प्रकाश सदैव देखिए प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में यात्रा करती है। किस यात्रा में? तो प्रकाश सीधी रेखा में करती है, गमन करती है, यात्रा करती है। ठीक है। और प्रकाश की चाल 3 गुना कितना होता है दोस्तों? प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है दोस्तों? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए दोस्तों ये हुआ हम लोग का आपतन कोण और ये दिया हुआ 65 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 65 होगा। जानते हैं हम लोग परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर होता है। जब ये 65 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों? ये भी 65 होगा। ठीक है। तो आंसर कितना होगा? आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 होगा। यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? देखिए दोस्तों ये आपके सामने है प्लेन मिरर। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। ये समतल दर्पण है। अब देखिए यहाँ पे कोई आदमी यहाँ है और यहाँ से वो क्या कर रहा है? दौड़ना प्रारंभ किया और इधर दौड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर वो 2 यानी 2 वेग से दौड़ रहा है तो आपको उसके समतल दर्पण में उसको कितना 4 यानी 4 वेग से उसको दिखाएगा। तो दूना है तो 10 मीटर है तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये घटना किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये किसके कारण होती है? ये अपवर्तनांक के कारण होती है। किसके कारण होती है? अपवर्तनांक के कारण होती है। चलिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए इसमें क्या समझाना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो आप फोटो में देख सकते हैं ये कौन है? हाइगन्स। कौन है? हाइगन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? तो हरे रंग की प्रकाश हमारी आँख में क्या होती है? परावर्तित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक है VIBGYOR। तो बीच में कौन सा कलर हो गया? ग्रीन, हरा। समझिए बात। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है
तब आकाश का रंग होगा। तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला होगा। देख रहे हैं फिगर में, देख लीजिए बढ़िया से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो कैसी प्रकृति होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का 55वां क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या चलती हुई प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है, जिसके कारण प्रकाश आपको कैसे दिखाई देता है? सीधी। कैसे दिखाई देता है? सीधी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो निर्वात में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? निर्वात कहाँ कहते हैं? जहाँ हवा, पानी, कुछ वायुमंडल कुछ भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रकाश है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ प्रकाश क्या है, आप लोग बताइए हमको। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, वह सूर्यास्त से थोड़ा पश्चात तक दिखता है। इसका कारण है? वायुमंडल में किसके कारण होता है ये भैया? ये अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो परावर्तन किसके कारण बनता है? परावर्तन, अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी बनता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखिए, यह प्रकाश आया और प्लेन मिरर से टकराया और ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो इसलिए प्रकाश का क्या कहलाते हैं? परावर्तन कहलाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।